ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव सभी ग्रहों में प्रथम व सर्वश्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि उन्हें ग्रहों के राजा की उपाधि प्राप्त है। ज्योतिष में जिस प्रकार माता और मन के कारक चंद्रमा हैं, उसी प्रकार पिता और आत्मा के कारक सूर्य हैं। सूर्य पूरी पृथ्वी के अंधकार को दूर करते हैं और सृष्टि में प्राण शक्ति का प्रवाह करते हैं। यही वजह है कि सूर्य को संपूर्ण जगत के प्राणियों के आत्मा का कारक कहा गया है। वेदों और उपनिषदों से लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों से संबंधित सभी धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो बहुत ही सुंदर दो प्रसंग आते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार रावण से प्रभु श्री राम का युद्ध होने से पूर्व ही देवलोक के सभी देवता अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि रावण कोई सामान्य योद्धा नहीं था और किसी भी देवता का रावण से युद्ध में जीतना तो दूर, उसके सामने टिके रहना भी अत्यंत मुश्किल कार्य था। अतः ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि वो लंका जाएं, श्री राम को सूर्यदेव की उपासना करने को कहें और उन्हें आदित्य हृदय स्रोत का विधिवत पाठ व साधना करने की दीक्षा प्रदान करें, जिससे कि श्री राम जी युद्ध में रावण से जीत सकें। त्रेता काल का ही एक और बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब हनुमान जी इस धरती की सभी विद्याओं से पारंगत हो गए और इस संसार के सभी ज्ञानी महात्मा उनसे तर्क करने में पराजित हो जाते थे, उस समय भगवान शिव की आज्ञा पर हनुमान जी अग्रणीय विद्या और ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान श्री सूर्यदेव के पास गए और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर वह ज्ञान प्राप्त किया, जिसके बल पर हनुमान जी को विद्या और बुद्धि का निदान होने की उपाधि प्राप्त हुई। अब महाभारत काल यानी द्वापर युग में सूर्यदेव की साधना के कुछ सुंदर प्रसंग आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। कुंती ने सूर्यदेव की उपासना करके कर्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कर्ण जो कि सूर्यदेव के पुत्र थे, उन्हें जन्म से ही सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था तथा वह ऐसे कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे जिसके रहते कर्ण को इस ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति के द्वारा मारना संभव नहीं था। अर्थात जब तक कर्ण ने वह कवच और कुंडल धारण किए हुए हैं, उन्हें इस संसार में कोई भी मार नहीं सकता था। कर्ण सूर्यदेव के एक बहुत बड़े उपासक थे। दूसरा प्रसंग, जब पांडव अपने वनवास काल में गरीबी के कारण पेट भर भोजन भी जुटा पाने में असमर्थ थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्यदेव की उपासना कर अक्षय पात्र मांगने को कहा, जिसके रहते वह संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ भोजन करा सकते थे। तीसरा प्रसंग, महाभारत काल में सत्यजीत एक राजा हुए जो सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे। राजा सत्यजीत ने भगवान सूर्य की उपासना करके सैमंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान सूर्य के समान ही था। वह मणि नित्य 8 भार सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी, वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। इस मणि की और भी बहुत सी खासियत थी। यह मणि जिसके पास होती थी, उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। यह मणि जहां होती थी, वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं होती थी। बाद में इस मणि की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण को
जामवंत जी जो भगवान राम की सेना में थे त्रेता युग में, उन्हीं जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह करना पड़ा था। वो एक अलग प्रसंग है, उसको कभी और चर्चा में हम लेंगे। तो ऐसे ही कई प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में है जिनमें सूर्यदेव की उपासना के लाभ चमत्कारों को बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है। तो कुछ प्रसंग ये मैंने आपके सामने रखे जिससे आप ये महत्व समझ सकें। जो मंत्र जाप है, जो उपासना है, हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है, वो आज से शुरू नहीं हुई है। यह प्रसंग थे हमारे धर्म ग्रंथों के। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्यदेव की पूजा सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं की जाती, इस विश्व के कई देशों में करी जाती है। इनमें से कुछ देश हैं चीन, अफ्रीका, ग्रीस, रोम, मैक्सिको, इजिप्ट तथा साउथ अमेरिका और यूरोप के कई देश इस श्रृंखला में शामिल हैं जो सूर्यदेव की पूजा करते हैं। हमारे ग्रंथों में सूर्यदेव की साधना का इतना महत्व लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति पर सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएं, तो वह अपनी कृपा दृष्टि से व्यक्ति का भाग्य अपनी ही तरह चमका देते हैं और व्यक्ति को इस काबिल बना देते हैं कि वह संसार में अपने कार्य की सिद्धि से सूर्यदेव के समान ही एक अलग पहचान बना ले। सूर्यदेव की साधना व्यक्ति को समाज में प्रसिद्धि दिलाती है। अब बात करते हैं मंत्रों की, मंत्र साधना की। सूर्यदेव की साधना के बहुत ही शक्तिशाली कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। पहला मंत्र, ओम घृणी सूर्याय आदित्यः। दूसरा मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः। तीसरा मंत्र, ओम श्री सूर्याय नमः। चौथा मंत्र, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। पांचवा मंत्र, ओम हां ह्रीं हों सः सूर्याय नमः। आप इन दिए गए 5 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का चयन कर सूर्यदेव की साधना कर सकते हैं। ये सभी मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए भी मिल जाएंगे। साथ ही इन मंत्रों का 108 बार जाप का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए जो सहज हो वह कोई भी एक मंत्र इनमें से आप चुन सकते हैं और नियमित रूप से उसका जाप करके उसको सिद्ध कर सकते हैं और मनोवांछित फल भगवान सूर्य आपको देंगे ही देंगे। मंत्रों के जाप की वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उनसे आप कई प्रकार से लाभ ले सकते हैं। उनको आप प्रातःकाल और सायंकाल में चलाकर अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकते हैं। अपने घर या दुकान में आते जाते समय प्रभु का नाम स्मरण कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इस कलयुग में एक ही सबसे मुश्किल कार्य है, वह है प्रभु का नाम जप। इस कलयुग काल में प्रभु कृपा पाने के लिए तथा दैवीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए कोई भी बहुत लंबे विधान या यज्ञ हवन आदि की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मंत्र जाप करें, प्रभु नाम का जाप करें, इससे ही आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हुए अंतिम में आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपसे सदैव जुड़े रहें और इस कलिकाल में आध्यात्मिक लोगों और सभी भक्तों को एकजुट कर सकें। नारायण नारायण नारायण।